कक्षा 7 की क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 7 में हम अध्याय कर रहे थे परिमाप और क्षेत्रफल, जिसमें हमने 11.1 के सभी सवालों को हल करने का अभ्यास किया। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 11.2 का पहला सवाल, जिसमें है निम्नलिखित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आपको सामने 3 आकृतियाँ बनी हुई है, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आकृति को देखिए और समझिए। पहले देखिए 1 2 3 4 चार भुजाओं वाली आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। लेकिन ये जो आकृति दे रखी है, कौन सा चतुर्भुज है? तो ये देखिए, ये आकृति जो है ये समांतर चतुर्भुज है। कौन सी है? समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज कहते हैं किसे हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर व बराबर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर व बराबर हो, वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। देखिए परिभाषा लिखते हैं इसके यहाँ पे। समांतर चतुर्भुज, इसकी परिभाषा होती है ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर व बराबर हो, वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर व बराबर हो, वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। हाँ, अब यह तो हुई इसकी परिभाषा। अब आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई, इसके द्वारा इसका क्या ज्ञात किया जाता है? क्षेत्रफल। तो हमें जो 3 आकृतियाँ दे रखी है, किसकी है? समांतर चतुर्भुज की आकृतियाँ दे रखी है, और आपको इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो देखिए, सबसे पहले आकृति नंबर 1, इसमें यहाँ पर जो नीचे जो भुजा दे रखी है, जहाँ लिखा है 7 सेमी, ये हो गया इसका आधार। और इन ऊपर और नीचे वाली दोनों भुजाओं के बीच में ये जो डैश डैश दे रखी है, कहलाती है इसकी ऊंचाई। तो ऊंचाई आपको दे रखी है 4, और आपको इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो हम करेंगे हल। समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर 7 सेमी, फिर समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, ये आपको दे रखी है 4 सेमी। क्या दे रखी है? 4 सेमी। क्या ज्ञात करना है आपको? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए सूत्र लिखा था हमने, आधार इंटू ऊंचाई।
क्या लिखा था? आधार इंटू ऊंचाई। तो देखिए आधार कितना है इसका? 7 सेमी। कितना है? 7 सेमी। इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? 4 सेमी। तो इन दोनों की हम आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, यानी 7 को 4 से गुणा। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 चौके 28। तो कितना आया? 28। अब ये दोनों ही सेंटीमीटर के अंदर है, और आपको पता है कि सेमी को सेमी से गुणा करते हैं तो क्या बन जाता है? सेमी स्क्वायर बन जाता है, जिससे हम बोलते हैं वर्ग सेमी। तो हम यहाँ लिख देंगे सेमी स्क्वायर, और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको इस सवाल को हल करने का अभ्यास करना है। फिर आकृति नंबर 2। आकृति नंबर 2। अब इसमें भी देखिए वही तरीका है, सेम टू सेम। नीचे आधार दे रखा है 5 सेमी, ऊंचाई दे रखी है 3 सेमी, और आपको क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सवाल नंबर बी है, यानी समांतर, शॉर्ट में लिख देते हैं, समांतर चतुर्भुज का आधार, ये आपको दे रखा है 5 सेमी। फिर समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, ये आपको दे रखी है 3 सेमी। फिर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सूत्र आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो 5 इंटू 3 सेंटीमीटर। 5 को 3 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, और सेमी को सेमी से गुणा करेंगे, सेमी स्क्वायर, और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको इन आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब प्रश्न नंबर सी, इसे आप स्वयं घर पर HW में करने का अभ्यास कीजिए। तो देखिए, समझिए और इन्हें हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।